नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द की बात करने जा रहे हैं जिससे आप परिचित हमेशा से रहे हैं और वह शब्द है विकलांग, जिसे अब दिव्यांग कहा जाता है। और आगे मैं बात करूंगा कि दिव्यांग कब से कहा जाने लगा। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ नहीं हैं, किसी के पैर नहीं हैं। यदि दोनों हाथ पैर हैं तो वह सामान्य रूप से चल नहीं पा रहा है। अगर दोनों हाथ हैं तो वह सामान्य रूप से दोनों लंबाई में बराबर नहीं है। और इस तरह से अशक्त, निःशक्त लोगों को आपने जब देखा तो इस रूप में ज़्यादा देखा कि वह परेशान हैं, उनमें असमर्थता है। और इस बात पर आपको हमेशा बहुत से लोगों ने प्रेरित किया होगा कि आप भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद दें कि कम से कम उसने आपको पूरा पूरा आदमी बनाया है। हम सब यह भी जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी, खासतौर से मानव, 46 गुणसूत्रों का बना होता है। लेकिन माँ के गर्भ में कुछ अनियमितताएं हो जाने के कारण, खासतौर से कोशिका विभाजन, जो एक अलग का विषय है जिस पर मैं नहीं जाना चाहता, उसमें अनियमितता हो जाने के कारण जो बच्चा पैदा होता है वह पूर्ण मानव बनकर नहीं पैदा होता है। हो सकता है उसकी आँख ना हो, उसको सुनाई ना देता हो, उसका मस्तिष्क पूरी तरह विकास ना किया हो, उसके दोनों हाथ ठीक ना हो, उसके दोनों पैर ठीक ना हो, वह किसी गंभीर आनुवांशिक रोग से पीड़ित होकर पैदा हुआ हो, जैसे थैलासीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, जो ख़ास तौर से अफ्रीका और ऐसे देशों में पाया जाता है जहाँ पर मच्छर, मॉस्किटो प्रोन एरियाज़ हैं, और उसके कारण से जो हीमोग्लोबिन है वो हंसिया के आकार का हो जाता है। तो अगर सिकल सेल एनीमिया के हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह से पैदा होते हैं और हम उनको एक पूर्ण मानव न मानकर अपूर्णता में देखते हैं। और इस अपूर्णता को अगर हम अपने पौराणिकता में देखें तो आपको मालूम है कि धृतराष्ट्र, जो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, उनको महाभारत की पूरी लड़ाई किसने सुनाई थी? संजय ने सुनाई थी। और उनकी शादी गंधारी से हुई, लेकिन गंधारी ने क्या निर्णय लिया कि जब मेरे पति को नहीं दिखाई देता है तो मैं भी कुछ भी अपनी आँखों से नहीं देखूंगी। तो जब समाज में इतना समर्पण और इतना एम्पैथी आ जाए कि हम धृतराष्ट्र की स्थिति में उनकी आँख बन जाएं या उन्हीं के समान अनुभूति करें, तब हम धृतराष्ट्र में इस अनुभव को अधिवेष्टित कर सकते हैं कि उन्हें अपने में कमी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा, हम लोग आमतौर पे ऐसे लोगों को कहते हैं सूरदास जा रहे हैं, क्योंकि सूरदास जन्म से ही अंधे थे। लेकिन क्या इस तरह से सूरदास को परिभाषित करना उचित है? स्कूल में बच्चे ज़्यादातर ऐसे बच्चों को चिढ़ाते हैं, उनकी नकल करते हैं, जो पूरी तरीके से ऐसे लोगों को एक हीन भावना की तरफ ले जाता है। पहले ही उनकी पूर्णता नहीं है, ऊपर से समाज का जो बर्ताव है, व्यवहार है ऐसे लोगों के साथ, खासतौर से घर में, घर के बाहर, धीरे धीरे उनमें हीन भावना आ जाती है। और इस हीन भावना को मानव संस्कृति बनने के बहुत सालों बाद राष्ट्र राज्य की संकल्पना में, खासतौर से जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी भूमिका में यह बात महसूस करना शुरू किया कि नहीं, मनुष्य सभी हैं और सभी समान मनुष्य हैं। और ऐसे मनुष्यों के लिए उन्होंने 1946 में ही इस बात को महसूस किया कि नहीं, इन लोगों को भी समान समझा जाए, पूर्ण समझा जाए, इनके गरिमापूर्ण जीवन के लिए काम किया जाए। और 1946 में आप जानते हैं कि मानवाधिकार जैसा शब्द जब पल्लवित होने लगा, तो 10 दिसंबर 1948 को
सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र लाया गया और जिसका पहला अनुच्छेद यह कहता है ऑल ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म फ्री एंड इक्वल विथ राइट एंड डिग्निटी। तो जो भी व्यक्ति मनुष्य बन के पैदा हुआ है उन सभी को गरिमापूर्ण जीवन और अधिकारों के साथ जीने का अधिकार मिले, इसके लिए 13 दिसंबर 2006 को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कन्वेंशन जो आया, उसमें इस बात का निर्णय लिया गया कि नहीं, मानव जीवन में जितने भी मानव हैं उनको अगर अपूर्णता है भी तो उन्हें पूरे पूरे अवसर मिलने चाहिए ताकि मानव जीवन पाने के बाद वह पूर्ण जीवन जी सकें। भारत ने चूंकि इस कन्वेंशन में सिग्नेचर किया था, इसलिए उसके द्वारा 1 अक्टूबर 2007 को इस संधि पर सिग्नेचर किए गए और उसके बाद यह प्रयास किया जाने लगा कि देश में भी, ख़ास तौर से जिन्हें आप विकलांग कहते हैं, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मैं पहले उस बात का संशोधन कर दूं कि विकलांग शब्द एक ऐसे शब्द की ओर बोध कराता है जिसमें अपूर्णता का बोध होता है। इसीलिए 27 दिसंबर 2015 को भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विकलांग के बजाय ऐसे लोगों को दिव्यांग जन कहा जाए और उसके बाद से इस देश के हर सरकारी काम, सरकारी योजना, सरकारी कानूनों में दिव्यांग जन यूज़ होने लगा। आपको भी दिव्यांग जन ही कहना चाहिए और इसके बाद मैं आपसे दिव्यांग जन ही कहूँगा। तो ऐसा नहीं था कि दिव्यांग जनों पर बात 2007 पर ही हुई। भारत में 1995 में ही दिव्यांग जनों पर एक कानून बना था जिसका नाम था अशक्त या निःशक्त व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। और उस समय जब यह 1995 में कानून बना था तो इसमें 7 तरीके के श्रेणियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें सीएमओ के द्वारा 40% अगर अशक्तता है किसी व्यक्ति में तो उसे डिसेबिलिटी पर्सन का सर्टिफिकेट दिया जाता था। फिर सरकारी योजनाओं में वह लाभ ले सकता था, दूसरी योजनाओं में लाभ ले सकता था। लेकिन 2016 में ख़ास तौर से यह महसूस किया गया कि जो 1995 का कानून है वह पूर्ण नहीं है, उसमें बहुत सी कमियां हैं। और सबसे बड़ी कमी जो जब यह कानून बना कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जब बना तो उसमें सबसे पहली जो बात की गई वह यह किया गया कि जो 7 श्रेणियां दिव्यांगजनों की थीं उसे 21 यानी तिगुना किया गया और इसमें 102 धाराएं रखी गई। आप जानते हैं कोई भी जब बेयर एक्ट बनता है तो पहली धारा उस एक्ट का नाम होती है, दूसरी धारा में परिभाषाएं होती हैं, तीसरी धारा में उसका विस्तार होता है। ऐसे ही सारी धाराएं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वह है जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 बना, उसका जो अध्याय 16 है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस बात की व्याख्या की गई है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई मारपीट करता है, बदसलूकी करता है जो दिव्यांग है, तो उसको कैसे दंडित किया जाएगा और कैसे उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो ये सारे कानून बने हैं वह संविधान के अनुच्छेद 253, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है 2 देशों के बीच होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस तरह से देशों के बीच इस संधि को लागू किया तो उसमें 253 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत सरकार उससे संबंधित कानून बनाएगा ताकि लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। तो जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 है वह मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 253 से है और अनुच्छेद 92 में इस बात को
उल्लिखित किया गया है कि यदि आप ऐसे दिव्यांगजनों को परेशान करते हैं, उनको उत्पीड़ित करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, तो आपको सज़ा का प्राविधान किया गया है। लेकिन आज समय बदल चुका है। अब सरकार ने यह भी इसमें व्यवस्था कर दिया है कि पहले जो नौकरियां होती थी उसमें सिर्फ 3% दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित होता था, अब उसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। हर खेल जो कभी केवल पूर्ण मानव के लिए होते थे, अब वह दिव्यांगजनों के लिए भी होते हैं। विश्व स्तर पर तो अब ओलंपिक तक दिव्यांगजनों के लिए होने लगा है। हर खेल दिव्यांगजनों के लिए होने लगा है और दिव्यांगजनों ने इस बात को स्थापित भी किया है कि यदि उन्हें अवसर का मौलिक अधिकार मिले तो वह किसी से कम नहीं है। वह पृथ्वीराज चौहान की तरह अंधे होने के बाद भी यदि उन्हें सही ढंग से कोई ज्ञान कराए, तो जैसे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत छूको चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने उन शब्द भेदी बाण चलाने में प्रवीणता हासिल कर रखी थी और महमूद गजनवी को उसने मारा। ठीक उसी तरह से यदि आप में कोई अयोग्यता महसूस हो रही है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब तो पार्किंसन रोग को भी दिव्यांगजनों में शामिल कर लिया गया है। पूरे विश्व में 15% जनसंख्या दिव्यांगजनों की है, मतलब करीब 8 अरब की जनसंख्या में करीब 1 अरब 20 करोड़ लोग दिव्यांगजन हैं, जो कम नहीं हैं। और भारत जैसे देश में 2019 और 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 68 लाख लोग दिव्यांगजन हैं। और यह जनसंख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अब इसमें हीमोफीलिया भी है, इसमें सिकल सेल एनीमिया भी है, इसमें थैलासीमिया भी है, इसमें पार्किंसन भी है, इसमें पूर्ण अंधता है, पार्श्विक अंधता है, कान से न सुनना है, मुंह से न बोल पाना है, मानसिक स्तर पर विकास न हो पाना है, शारीरिक में हाथ पैर छोटे हो जाने के कारण बौनापन भी अब दिव्यांगजनों में है। और इस तरीके से सभी को समानता का बोध कराते हुए कि यह ठीक है कि आप आनुवांशिक रूप से शारीरिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं है, लेकिन आपको जीवन में गरिमापूर्ण जीवन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में परिभाषित है, उस मौलिक अधिकार को आप जीने के लिए पूरे सक्षम हैं। और चूंकि हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1981 में इस बात का निर्णय लिया था कि इस तरह के लोगों के लिए भी राष्ट्र जितने भी हैं सबको ध्यान देना चाहिए और उनके अधिकारों के लिए काम करना चाहिए। तो 1983 से यह दिवस मनाया जाने लगा। हर साल यह दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन यह दिवस केवल मनाने के लिए नहीं है। आप उन दिव्यांगजनों के अधिकार में उनके संजय बनिए, उनके चंद्रवरदाई बनिए और उन्हें अपनी आँखों से, अपने प्रोत्साहन से वह दुनिया दिखाइए जो आप स्वयं देखना चाहते हैं। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया। संक्षिप्त जानकारी भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की इसीलिए दिया है ताकि आप जान सकें कि दिव्यांगजन भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हम भारत के लोग के अभिन्न अंग हैं और वह हमारी तरह ही जीवन के सारे लाभ, सारे प्रतिफल पाने के लिए अधिकृत हैं। उनका मानवाधिकार इस कानून को बनाकर सुरक्षित किया गया है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आता है तो इसे दूर तक ले जाएं ताकि भारत का हर नागरिक देश में रहने वाले 2 करोड़ 68 लाख दिव्यांगजनों के लिए संवेदनशील बने और उसके मानवाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अपने कर्तव्यों को संजय की तरह करने के लिए आगे आए। नमस्कार।